माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये 3 से बना है सूक्ष्म देह। तो जीवित ही जिसने सूक्ष्म देह से मुक्ति नहीं पाई है, अपने अहंकार से मुक्ति नहीं पाई, अपने मन को वश में नहीं किया, अपनी बुद्धि को सही रास्ते पे नहीं लगाया, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा, अपनी आत्मा को छुड़ा नहीं पाएगा। अगर भगवत धाम जाना है, अगर दोबारा जन्म नहीं लेना है, तो सूक्ष्म देह को भी मरना चाहिए। मोक्ष तभी मिलेगा जब आप सूक्ष्म देह को मारकर आत्मा को आजाद करोगे, तभी भगवत धाम जा सकते हैं। तो फिर तरीका भी बता दीजिए। यमराज हाथ नहीं लगाएगा अगर हरि का नाम जपा है। हर जपंता कछ कहे न जमकाल। किस आधार पे हमें अगला जन्म मिलता है, और क्या एक बार मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद दोबारा जो निचली योनियां हैं, जो पशु योनियां हैं, क्या उनमें वापस जन्म मिल सकता है? हम ये सारी बात भगवत गीता, भागवत और गुरबानी के आधार पर लेंगे, क्योंकि मेरे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं वो इस्कॉन से कई वर्षों से जुड़ी हैं, इस्कॉन की टीचिंग्स को, भगवत गीता की टीचिंग्स को पूरी दुनिया भर में फैला रही हैं। साथ ही साथ वो एक सिख फैमिली से आती हैं, उनका बैकग्राउंड एक सिख फैमिली का है, तो गुरबानी को भी वो साथ लेकर, दोनों को समन्वय के रूप में लेकर ये सारी बातें बताती हैं। हम ये भी जानेंगे कि डेथ के बाद क्या होता है, जब हम मरते हैं, जब मृत्यु आती है, तो उस वक्त हमारे विचार कैसे होने चाहिए, अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तब कैसे विचार होने चाहिए, और पूरा जीवन कैसा होना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ HG राधिका कृपा माता जी का। बहुत बहुत स्वागत है माता जी आपका। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, आज जो हम विषय डिस्कस करने वाले हैं कि बड़ा ही गहरा और बहुत ही अलग विषय है कि जनरली हम सोचते हैं, समझते हैं, हमारी जो मनुष्य बुद्धि है कि हमारे शरीर में ये आत्मा है, और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हम डेड बॉडी बन जाते हैं, आत्मा चली जाती है और फिर एक नया जन्म लेती है। हम इस कॉन्सेप्ट को बचपन से समझते आए हैं, लेकिन आपसे जब मैं बात कर रही थी तो एक कॉन्सेप्ट मुझे पता चला कि जो हमारी आत्मा है वो सटल बॉडी में कैद रहती है, और हमारा काम क्या है, उस सटल बॉडी से उसको आज़ाद करना। तो आज हम पूरे पॉडकास्ट में इस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस सटल बॉडी को समझना चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए कि ये क्या है। देखो, हमारे पास 2 शरीर हैं, पता नहीं आपने कभी सुना है कि नहीं। हम 2 शरीरों के मालिक। एक है ग्रॉस बॉडी, वो है स्थूल शरीर, वो पंच भौतिक देह है, वो हम सब जानते हैं, वो बना है पृथ्वी, एयर, वाटर, ईथर, पंचतत्व। और एक है इसके अंदर ही सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह बना है मन, बुद्धि और अहंकार से। सो माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये है सूक्ष्म देह। और आत्मा जो है रहती तो हृदय में है, और आत्मा का साइज भी बताया गया है शास्त्रों में कि आत्मा जो हमारे बाल का अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा होता है, उतना साइज है आत्मा का, जो नेकेड आई से दिखता नहीं है। पर आत्मा कैद है किसमें? सूक्ष्म देह में। सूक्ष्म देह बना है मन, बुद्धि, अहंकार से, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। अब आत्मा, हमने शरीर त्याग दिया, शरीर त्यागने के बाद अगला जन्म निश्चित है, रीइंकार्नेशन होगा। अब अगला देह, ये सूक्ष्म देह जिसमें आत्मा कैद है, वो अगले देह में एंटर करता है। अगर भगवत धाम जाना है, अगर दोबारा जन्म नहीं लेना है, तो सूक्ष्म देह को भी मरना चाहिए। मन, बुद्धि, अहंकार को मरना चाहिए। पर सूक्ष्म देह में जितने हम कर्मास करते हैं, जो हम करते हैं, हमारा स्वभाव बनता है वो, और वो स्वभाव नियत हो जाता है, एम्बेड हो जाता है इस सूक्ष्म देह में, संस्कार बन जाता है वो। एक ही परिवार में 2 बच्चों ने जन्म लिया है, एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, एक बड़ा शरारती है, एक बड़ा सौम्य है, चुप रहता है। ऐसा क्यों है? दोनों के तो एक ही माँ बाप है, परवरिश एक जैसी है। वो पिछले संस्कार लेकर आया है। एक बच्चा ये संस्कार लाया है कि वो वैसे नेचर का है, दूसरा वो संस्कार लाया है, अपने ही कर्मों के अनुसार उसके संस्कार बने और वो लेकर आ गया। तो मैम, आप ये कह रही हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं वो संस्कारों के रूप में स्थूल शरीर, यानी जो सटल बॉडी है उसमें कैद होते हैं, उसके थ्रू शरीर में ट्रांसफर होते हैं। यस, क्योंकि सूक्ष्म शरीर अगला देह लेना है, तो सूक्ष्म शरीर विल ट्रैवल विद ऑल योर डिजायर्स, ऑल योर इच्छाएं जितनी थी, उन सब के साथ वो ट्रैवल करेगा अगले देह के अंदर।
आपने जो जो पूरा जीवन किया वो अब आपके संस्कार बन गए, वो कर्म किए थे अब वो आपका स्वभाव बन गए, और वो नियत है यहाँ सूक्ष्म देह में। अब सूक्ष्म देह, आपने स्थूल शरीर तो पल पल मर रहा है, आज नहीं, ये तो हर जैसे ही जन्म हुआ इसकी बैक काउंटिंग शुरू हो गई। हम मूर्खों की तरह जन्मदिन मनाते रहे, पर हमारे दिन घटते जा रहे हैं और हम जन्मदिन मना रहे हैं। हम कह रहे हैं हम बड़े हो रहे हैं, तो हम उतना मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं, हम उतना काल के मुंह में जा रहे हैं, पर हम मनाते रहे जन्मदिन और खुशियाँ मनाते रहे। और जब मृत्यु का नाम किसी के सामने लो तो कहते हैं नहीं नहीं बात मत करो मृत्यु की, डिप्रेशन हो जाता है। तो जो जन्मदिन मना रहे थे वो क्या है, वो तो मृत्यु के पास ही जा रहे हो। तो जो लोग हैं वो ऐसे जीवन जीते हैं, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, दे लिव अ लाइफ जहाँ पूरा कंफ्यूजन ही है, और वो उसको सॉल्व भी नहीं करना चाहते क्योंकि भय लगता है, डर लगता है, मृत्यु के नाम से ही भय लग जाता है। तो बट ये तो सत्य है, एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। तो डेथ इज़ अनस्टॉपेबल, इसको कोई नहीं रोक सका आज तक। सिर्फ ये है कि जो भक्त बन जाते हैं वो इस संसार से मुक्त होकर जाते हैं, फिर वो इस संसार में नहीं लौटते। उनका सूक्ष्म देह मर गया, सूक्ष्म देह मर गया। जो जीवित ही नहीं मुक्त हुआ वो मृत्यु के बाद कैसे मुक्त होगा। गुरबाणी कहती है पहले मरना कर कबूल, छड़ जीवन की आस, हो सबों की रेणुका तब आओ हमारे पास। सूक्ष्म देह बना है मन बुद्धि अहंकार से। जितना अहंकार बढ़ेगा, फॉल्स ईगो, मैं मेरा, ये मेरा है, ये मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, मेरा मैं कंट्रोलर, मेरा परिवार, मेरी संतान, सब कुछ मैं मेरा, तो ये अहंकार बढ़ाता है। आपका कद है 5 फुट, अहंकार है 50 फुट। व्यक्ति इतना सा और उसका अहंकार आसमान छूता है, वो अहंकार ही नहीं खत्म होता। अहंकार भक्ति से, भक्ति में जुड़ने से, भक्ति को जीवन में अप्लाई करने से खत्म होगा। भगवत गीता पढ़ना अच्छी बात है, पर भगवत गीता को जीवन में अप्लाई नहीं किया तो क्या किया, कुछ नहीं किया। पढ़ पढ़ कर क्या कर लिया, पढ़ पढ़ कर तो तोते की तरह रट लिया। एक बार एक तोता था एक साधु संत का, वो तोते को समझाते, उनको यही भय था कि आश्रम में तोता है, मैं कहीं आश्रम से बाहर जाऊंगा कोई शिकारी ना ले जाए इसको। वो अपने तोते को रोज समझाते, उसको रोज रटाते, चैप्टर रटाते कि रट ले, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंस मत जाना। और तोता बड़े ही वफादारी से उसको रिपीट करता, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंस मत जाना। अब उन्हें लगा कुछ दिन बाद इसको रट गया, ये पाठ इसको याद हो गया है, और वो अपने आश्रम से किसी कारणवश बाहर गए और फिर उन्हें जल्दी ही लौटना पड़ा। तो जैसे ही लौटे देखा जाल बिछा है, तोता बीच में फंसा है और बोलता जा रहा है शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंस मत जाना। यही हाल हम सबका है। हम गीता पढ़ते हैं, हम आजकल इतने सारे पॉडकास्ट सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, पर एप्लीकेशन निल, ज़ीरो एप्लीकेशन। हम वो तोते हैं, जब मृत्यु का जाल बिछेगा और हम उसी में बैठ के कह रहे होंगे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। आपने देखा ना जब डेड बॉडी ले जाते हैं तब उसके आगे राम नाम सत्य कहते हैं। अब वो क्या सुनेगा राम नाम सत्य, उसका तो हो गया राम नाम सत्य। उसको तो दिन पहले सुनना था जब वो जीवित था, अब मृत्यु के बाद उसको क्या सुनाना। अब तो आप अपने लिए कर रहे हो, और वो अपने लिए भी नहीं करते, वो तो सोचते हैं इसी के लिए करना है, हम तो अभी जीवित है। जब आप जाते हो कभी क्रिमेशन अटेंड करो तो वहाँ जो डिटैचमेंट होती है, वैराग्य होता है, वो कुछ क्षण का होता है। बाहर आते सब, अब तो वहाँ भी लोग अपने फ़ोन पे सारे काम कर रहे होते हैं, इधर क्रिमेशन हो रहा है, इधर वो अपने बिजनेस, अपने धंधे, अपना सब कुछ कर रहे हैं, अपनी डील्स कर रहे हैं। वो यही सोचते हैं कि आज ये गया, हम तो अभी जीवित हैं, हमारे लिए बहुत समय है। पर यही सोचकर व्यक्ति जो है एंजॉय करने की प्रवृत्ति में घूमता है। आई हैव सीन मैनी पीपल अटेंड करते हैं क्रिमेशन, कहते हैं यहाँ से फटाफट कब फ्री होंगे, किटी पार्टी है मेरी, मुझे किटी ज्वाइन करनी है अपनी। बहुत बुरा है। सो कहीं पर भी इट इज़ अ युग ऑफ फेक लोग हैं यहाँ, हिपोक्रेसी का युग है ये। लोग हिपोक्रेट्स हैं, वो आपके साथ खड़े हैं और नहीं भी खड़े ही नहीं है, बाहर से खड़े हैं, अंदर से वो आपकी पीठ में ही छुरा घोंपने वाले हैं, बिकॉज दे आर नॉट योर वेल विशर्स एट ऑल। तो इसका मतलब ये है कि उनकी सटल बॉडी में वो दिक्कत है, मन बुद्धि अहंकार अहंकार बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। सो माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये 3 से बना है सूक्ष्म देह।
तो जीवित ही जिसने सूक्ष्म देह से मुक्ति नहीं पाई है, अपने अहंकार से मुक्ति नहीं पाई, अपने मन को वश में नहीं किया, अपनी बुद्धि को सही रास्ते पे नहीं लगाया, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा, अपनी आत्मा को छुड़ा नहीं पाएगा। तो मैम ये कॉन्सेप्ट कैसा है? क्या हर आत्मा जो परमात्मा से निकली है वो सटल बॉडी के साथ ही आती है क्या मानव शरीर में? Yes, there is always, we are separate from him. अचिंत्य भेदा भेद तत्वा, हम भगवान के अंश भी हैं, पर भगवान जैसे हमारे में गुण है और बड़े माइन्यूट हैं। भगवान एक सागर है, हमारे अंदर बड़े ही बूंद के जितने वो गुण हैं। हम क्वांटिटी वाइज भगवान से बहुत ही कम है हमारी आत्मा, परमात्मा से क्वालिटी वाइज हम सेम है, बट क्वांटिटी वाइज हम बिल्कुल ही जीरो, बहुत ही कम है। तो इसीलिए हमारा प्रयास, हम हैं उनके अंश ही, पर हम भूल गए हैं कि हमारा असली कर्तव्य क्या है। तो जब तक हम जीवित ही मुक्त नहीं होते, तभी मैंने आपको गुरबानी की लाइन सुनाई, पहले मरना कर कबूल छठ जीवन की आस। पहले ये मान ले कि तुझे मरना है एक दिन। हम तो यही नहीं मानते कि मुझे मरना है, तभी तो हम इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करते हैं, इतना धन छोड़ना चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुख भोग ले। तो पर आने वाली पीढ़ियों ने क्या देखा है? वो ऐसा पुत्र आए जो आपका धन 2-4 दिन में ही लुटा जाए। आपने तो पूरा जीवन वो धन जोड़ने में लगा दिया, भगवान को भूल गए। तो आपने क्या किया? आपने ये लोक भी गंवा दिया, परलोक भी गंवा दिया, इसलिए आपका तो कुछ भी नहीं बचा। तो वन हैज़ टू बी वेरी पर्टिकुलर कि वो इस संसार में आए तो उसको क्या करना है। सो कह रहे हैं जो जीवित कैसे मुक्त होते हैं, पहले मरना कर कबूल। जिसने मरने को याद रखा है, कई लोग कहते हैं प्लीज़ इतनी ना मरने की बातें मत करा करो, बट यही सत्य है। जिसने मरने को कबूल कर लिया है, और छठ जीवन की आस का ये मतलब नहीं कि सब कुछ छोड़ के हम बैठ जाएंगे कि अब तो हमने मर ही जाना है तो हम कुछ हिले जुले ही ना, नहीं। जीवन की आस मतलब उतना तुम्हें इतना प्रयास नहीं करना जो एक गधे की तरह कहा जा रहा है। गधे के आगे गाजर लटका दो ना, उसको मुंह में कभी आनी नहीं है, पर वो उसी के लिए भागता रहता है, भागता रहता है। तो ऐसे ही हम प्रयास करते रहते हैं। वो सुख कभी मिलने वाला नहीं है जिसके लिए हम भाग रहे हैं। आज सोचते हैं एक गाड़ी मिल गई ना, ये ब्रांड की ले ली तो सुखी हो जाएंगे। जैसे ही 6 महीने बाद दूसरा आ गया ना, तो आपने कहा ये क्या मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब आपका हो गया नहीं, अब अगला टारगेट इज दिस, फिर अगला टारगेट और उससे बड़ा। पड़ोसी के पास 2 हैं तो आपका टारगेट अब 2 हो गया, एक नहीं। आपका सुख जो है वो दुख में बदल गया। आप अपने सुख दुख से दुखी नहीं हो, आप पड़ोसी के सुख से दुखी हो गए। बहुत कॉमन है आजकल की दुनिया में। सो दिस इज देयर, हर कोई ऐसा ही है। तो दूसरे के पैकेज से दुखी हो जाता है, अपने पैकेज से संतुष्ट नहीं है, वो दूसरे के पैकेज से दुखी हो जाता है कि उसको इतना कैसे हो गया। तो ये इसको कहते हैं छठ जीवन की आस। जो है उसी में कंटेंट होना सीख ले। हो सबों की रेणुका, सबकी चरण धूली बनना पड़ेगा, अहंकार तभी खत्म होगा। शत्रु का भी शत्रु नहीं रहना, शत्रु का भी भला मांगना, शत्रु के लिए भी भगवान को कहना इसको भी सद्बुद्धि दे दो, उसके लिए भी बुरा नहीं कहना, उसका भी भला मांगना। रोज गुरुद्वारे में अरदास होती है सरबत दा भला, उसमें हम ये तो नहीं कहते कि ये लिस्ट है इनका भला मत करना, इस लिस्ट का करना। हम कहते हैं सबका भला करना, सर्वे भवन्तु सुखी, सबको सुख मिले। तो हम सबको सुख मिले मन कह रहे हैं तो मन से भी कहना है, सिर्फ ऊपर से नहीं कहना। इसीलिए कहा छठ जीवन की आस हो सबों की रेणुका। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनिचय न तरोरपि सहिष्णु नामानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो हरि का कीर्तन सदा करना चाहते हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र होना पड़ेगा। घास पे हम पाँव रख के चलते हैं, उसके सर पे पाँव रखते हैं, घास कुछ नहीं कहता, फिर खड़ा हो जाता। कहते हैं ऐसे बन जाओ। हम सोचते हैं ऐसा कहेंगे तो हम तो बड़े वीक माने जाएंगे, हम तो बड़े मीक हो गए, मीक एंड हम्बल। सो मीक एंड हम्बल ही होना है। कोई आपको वो बुरा भला कह जाए, आप मुस्कुरा के हरे कृष्णा ही कह दो, दैट्स इट। उसके कर्म वो जाने, वो भगवान और उसके बीच की बात है। मैम क्या ये हमारी ड्यूटी है या जिस रोल में भगवान ने हमें भेजा है उस पर डिपेंड नहीं करता है? मान लीजिए मुझे एक प्राइम मिनिस्टर के रोल में ही पैदा किया कि इसके डेस्टाइंड है ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अब पड़ोसी देश मुझ पे हमला कर रहे हैं, मैं कैसे विनम्र हो जाऊँ? वो तो मेरी ड्यूटी है। वो ड्यूटी है, ऑफ कोर्स यू हैव टू डू योर, भगवान ने गीता में कहा है डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, बट कीपिंग द सुप्रीम लॉर्ड इन द मिडल। भगवान को बीच में रख के अनएथिकल मत हो जाओ, एथिकल रहो।
ऑनेस्टी के साथ करो। गुरु नानक देव जी ने खुद खेती बाड़ी की, ये दिखाने के लिए। करतारपुर कॉरिडोर जो हम जानते हैं, वहाँ 17 साल बिताए उन्होंने खेती बाड़ी की, ये दिखाने के लिए ऑनेस्टी की कमाई करनी है, किरत की कमाई। कमाना तो है, जीवन निर्वाह करना है, सो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी है। परिवार है, उसको पालना है, पर परिवार में ग्रस्त मत हो जाओ। परिवार के लिए पाप का बोझा मत उठा लो। वाल्मीकि की कथा है हमारे सामने। नारद जी आए हैं, कह रहे हैं कि शिकारी हो, मार रहे हो पशुओं को, परिवार से पूछो जाकर तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे? कौन बनेगा? वो कहते हैं हम क्यों होंगे, तुम्हारी तो ड्यूटी है ये। बिल्कुल, ये आपकी ड्यूटी का आंसर है। उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। उसी दिन वो वाल्मीकि बन गए। तो दिस इज कि वो कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा होगा पाप में। एथिकल करो, पाप की दुनिया में मत जाओ। अगला सवाल मेरा मैम ये है कि हमने समझ लिया कि हम मन, बुद्धि, अहंकार की ये सटल बॉडी है और इसके अंदर हमारी आत्मा कैद है जिसको आज़ाद कराना है। क्या कोई तरीका है इसको आज़ाद कराने का? स्थूल शरीर अपने आप मर रहा है, सूक्ष्म देह को मारना पड़ता है। उसको तो मारना पड़ेगा, किल करना पड़ता है। यू हैव टू किल योर माइंड, कंट्रोल योर माइंड। उसके लिए पहले मैम समझना भी पड़ेगा ना कि ये है, लेकिन हमें समझ ही नहीं ये आता। तो है ही है, अंडरस्टूड है। क्योंकि आत्मा, अगला देह तभी मिल रहा है क्योंकि अभी आपकी जो इच्छाएं दबी हुई थी, जो आपका अहंकार था, वो सब जीवित है। आपका स्थूल शरीर तो मर गया, पर ये सब जीवित है, ये उसके साथ नहीं मरा। मोक्ष तभी मिलेगा जब आप सूक्ष्म देह को मारकर आत्मा को आज़ाद करोगे, तभी भगवत धाम जा सकते हो। तो फिर तरीका भी बता दीजिए। तो भगवान के नाम का जप, मंत्र, मन को नियंत्रण में करना है, माइंड को कंट्रोल में लाना है, तो मंत्र जपना पड़ेगा। सो जब मंत्र जपते हैं तो भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति डाली है अपने नाम में। तो ये मंत्र कोई ऐसे ही नहीं है। कली संतरण उपनिषद कह रहा है, ये हरे कृष्णा महामंत्र इति षोडश, ये 16 शब्दों का महामंत्र, ये मंत्रों का राजा है। ये कलयुग का मंत्र है, ये हमें मुक्ति दिला सकता है। ये इतना सक्षम है। कृष्ण मुकुंद कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? मुक्ति दाता है, इसीलिए मुकुंद कहलाते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, कलेर दोषे निदान राजा नेको महान गुणस्ति। ये कलयुग है, कलयुग में दोषों की नदी बह रही है, दोष ही दोष है चारों तरफ। कलयुग में कुछ अच्छा ही नहीं है, पर एक ही सबसे अच्छा गुण है कलयुग का, कृष्ण का नाम परम विजेत है। वो मुक्ति दाता है, मुकुंद है, वो मुक्ति देने वाले हैं। सो वो ही मुक्ति देते हैं, और कोई देवी देवता मुक्ति दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ में ही नहीं है। वो तो खुद ही भगवान की शक्तियाँ हैं, वो तो भगवान के अधीन है। पर गुरु के पास शक्ति है, सच्चे गुरु के पास, प्रमाणिक गुरु के पास, जो प्रमाणिक है, जो गुरु परंपरा से आ रहा है, वो प्रमाणिक गुरु है। गुरबानी में, ग्रंथ साहब में कहा गया, गुरु जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव। गुरु जैसा तो कोई देवता भी नहीं है। जिसके मस्तिष्क में भाग्य है, बड़ा भाग्यशाली है, वही उनकी सेवा कर पाता है। पर प्रोवाइडेड सच्चा गुरु होना चाहिए। पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। गुरु कोई रील्स में से देख के ना किया जाए। ऑफकोर्स वहाँ भी प्रमाणिक हैं, बट ऐसे ही नहीं कि कोई भीड़ जहाँ जा रही है हम भी उस भीड़ के पीछे चल पड़े। गुरु कोई फैशन नहीं है, इस समय वो फैशन है। एक फ़ोटो टांग लें घर में, ये मेरे गुरु हैं, ये फैशन है। नहीं, गुरु करो जान कर। गुरु में क्या होना चाहिए? गुरु के गुण होने चाहिए। वाचो वेगम, मनसो वेगम, क्रोध वेगम। उधर कहा जा रहा है गुरु जो हैं वो सारी इंद्रियों के स्वामी होते हैं अपनी, उनके वश में उनकी इंद्रियां होती हैं, इसीलिए वो गोस्वामी कहलाते हैं। कोई जन्म से गोस्वामी नहीं होता, गुणों से बनता है। भगवान गीता में कहते हैं, गुणा कर्मा विभागस्य, गुणों के अनुसार ही कोई बनेगा जो गुरु बनता है। आप गुणों के अनुसार ब्राह्मण बनते हो, जन्म से ब्राह्मण नहीं है कोई यहाँ। जन्म से तो सब शूद्र हैं कलयुग में। कोई किसी में ब्राह्मण के गुण होंगे तो ब्राह्मण होगा। और वैष्णव तो ब्राह्मणों से भी ऊपर है, जो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो सही में भगवान को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि गुरबानी कह रही है, वैष्णव वो होते हैं विष्णु जिन पर सुप्रसन्न हो जाते हैं, वही वैष्णव होते हैं, क्योंकि वैष्णव पर विष्णु प्रसन्न है। सो गुरबानी में कहा गया है, गुरुनानक जी कहते हैं, जन नानक मंगे तूड़ उस गुरसिक की, जो आप जपे अवरो नाम जपावे। कहते हैं मैं तो उस गुरु के शिष्य की चरण धूली माथे पे लगाता हूँ जो खुद भी नाम जपता है और दूसरों से जपवाता है। यही भक्ति है। इसी से सूक्ष्म देह से विरक्ति होगी।
और बहुत ही सुंदर लाइंस आती हैं गुरबाणी में, हरर जपंत्या कच कहे न जमकाल, कहो नानक मंतन होए सुखिया अंतः मिले गोपाल। हरि का नाम जो जपते हैं उन्हें यमराज हाथ नहीं लगा सकता। यम दो आते हैं, विष्णुदूत या यमदूत। जब मृत्यु प्राण छोड़ते हैं हम, तो देयर आर टू सेट्स ऑफ पीपल, या विष्णुदूत आएंगे या यमदूत, तीसरा कोई नहीं है। अगर पाप की दुनिया से जा रहे हैं, पाप किया था, अंतिम घड़ी में भगवान याद नहीं किए, तो यमदूत आएंगे लेने। और यमदूत बहुत प्रताड़ना करेंगे, बहुत तकलीफ देंगे, प्राण खींचे जाएंगे, ले जाए जाएंगे सूक्ष्म, हमें फिर से वहाँ एक देह मिलेगा, यातना शरीर मिलेगा जिस पे यातनाएं होंगी। सो ये है यमदूत। पर अगर भक्ति की है तो विष्णुदूत आएंगे, और जब विष्णुदूत आते हैं तो मन तन होए सुखिया अंतः मिले गोपाल। तो यमराज हाथ नहीं लगाएगा अगर हरि का नाम जपाए। हरर जपंता कच कहे न जमकाल, ये गुरबाणी कह रही है, यमराज हाथ नहीं लगाएंगे अगर आपने भगवान का नाम जपा पूरा जीवन। मन तन होए सुखिया, और इसके साथ ये भी है, मन सूक्ष्म देह का है, तन स्थूल देह है, दोनों ही क्या रहेंगे, मन तन होए सुखिया, दोनों सुखी रहेंगे। मन भी कंट्रोल में आ जाएगा, सूक्ष्म देह भी वश में हो गया, वो भी मारा जाएगा, और स्थूल देह भी सुखी रहेगा। इस संसार में दुख नहीं मिलेगा फिर। मन तन होए सुखिया, और अंतिम घड़ी में तो बोनस मिलने वाला है, अंतः मिले गोपाल, कृष्ण मिल जाएंगे। सिर्फ सिंपल ये दो लाइन समझ गए, पूरा भगवत गीता, पूरा ग्रंथ साहब समझ गए। गीता में मुझे वो श्लोक संस्कृत में याद नहीं आ रहा है, पर मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन से पूछना चाहूँगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस भी देवता से आओ, तुम्हें आना मेरे पास ही है। यस, वो कहते हैं, तो क्या अगर मैं शिव को पूज रही हूँ तो मुझे क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? भगवान कहते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा अलग से टॉपिक है, वैसे मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। भगवान कहते हैं कि देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो यही सोचकर करते हैं कि वो मुझे प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। पर ये त्रुटिपूर्ण भक्ति है। ये भक्ति, देवताओं की भक्ति हो ही नहीं सकती। हम पूजा अर्चना कर लेते हैं, भक्ति भगवान की ही होती है। पूजा अर्चना करते हैं क्योंकि हमें उनसे लोभ है कि हमें चीज़ें मिलेंगी, हम जो चाहते हैं वो इच्छा पूरी होगी। कोई कहता है ना, इस देवता की कर लो तो ये इच्छा पूरी होगी, ये 16 व्रत रख लो तो वो होगी। तो हम सिर्फ रखते हैं एकादशी, और उसका भी उदापन नहीं करते हैं। देयर इज़ नो उदापन, बिकॉज वो तो जीवन भर रखनी है, वो तो माधव तिथि है। और एकादशी फास्टिंग का अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ अन्न ना खाना, ये लक्ष्य नहीं है हमारा। हमारा लक्ष्य है कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करना। एकादशी का अवसर इसीलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग करना और भगवान का गुणगान करना, भक्तों के संग में रहना, ये है एकादशी का। और लोग सोचते हैं, ओ अच्छा, हम तो एकादशी रखते हैं, हम तो सारी एकादशी रखते हैं, अब उस दिन बस वो सोचते हैं अन्न नहीं खाना है, बाकी सारे कुकर्म कर लो, सब कुछ कर लो, एक सिर्फ अन्न नहीं खाना है, मैंने एकादशी रखी है। टीवी भी देखा है, पिक्चर भी देखी है, ड्रामा भी देखा है, सारा काम करा है, पर मैंने एकादशी रखी है। सो इस एकादशी का क्या फ़ायदा? एकादशी का अर्थ है माधव तिथि, भगवान का गुणगान, ये रखना है। एंड ऑफ कोर्स अन्न से परहेज करना है, व्रत रखना है, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा समय अपने ऊपर बिताना है, ना कि रसोई घर में अन्न ही पकाते रहना है। पर लोग उस दिन भी फीस्ट करते हैं, उस दिन भी वो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज ढूंढते हैं, क्या बनाया जाए और क्या खाया जाए। बट द मेन पर्पस इज़ दैट। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, मैं उन्हें, फिर ये त्रुटिपूर्ण भक्ति है, पर मैं उनकी आस्था वहीं बढ़ा देता हूँ, अपने से दूर कर देता हूँ। तो इसीलिए, और शिव जी जो हैं वो परम वैष्णव हैं, वो वैष्णव यथा शंभु, शिव जी परम वैष्णव हैं। तो शिव जी मोक्ष नहीं दे सकते, पर भगवान की भक्ति में शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। क्या यही कारण है कि मैं बहुत वैष्णवों के मुंह से ये बात सुन चुकी हूँ, क्योंकि उनके बीच मेरा जन्म हुआ है, कि शिव की भक्ति ही आपको कृष्ण भक्ति तक ले जाती है? yes. शिव खुद ले जाते हैं? शिव ले जाते हैं, ऑफ कोर्स। शिव जी जो हैं आशुतोष हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी वो अंदर की इच्छा जानते हैं, वो जानते हैं कि आप भक्ति करना चाहते हो, आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हो, तो वो लेकर जाते हैं आपको। उनका कार्य ही यही है कि जो तमोगुण में गिरे हुए लोग हैं उनका उद्धार करना,
भूत प्रेतों के उद्धार करना, राख मलते हैं, सबसे बड़े विरक्त हैं, सबसे बड़े वैरागी हैं, उनसे बड़ा डिटैचमेंट में कोई है ही नहीं, घर भी नहीं अपने लिए, और राख मलते हैं, सबसे अनटाइडी रहते हैं पर सबसे ही इज इक्वली ब्यूटीफुल, ही इज़ वेरी हैंडसम। तो शिव जी जो हैं, अभी मैं भागवतम आजकल मैं कर रही थी अपने ग्रुप के साथ, तो चौथे कैंटो में भागवतम के शिव जी जो हैं उनकी प्रार्थनाएं हैं, वो बताते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति की जाती है, कैसे कृष्ण को समर्पण देना है, कैसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, सो कृष्ण का नाम लेना चाहिए। शिव जी खुद गोकुल आते हैं भगवान के दर्शन करने तो ये तो कथा सब जानते हैं। शिव जी खुद कहते हैं मुझे क्या करना है, गोपियों में आपके साथ रास करना है। तो भगवान ने कहा गोपी बनना पड़ेगा, मेरे साथ रास करना है, गोपी भाव लाना पड़ेगा। शिव जी गोपी बने, गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर महादेव कहलाए। सो शिव जी इज नॉन डिफरेंट बट येट ही इज डिफरेंट। वो भगवान की भक्ति देते हैं, भगवान से जोड़ते हैं आपको, और सच्चे मन से जो जुड़ता है शिव जी उस पर कृपा करते हैं। पर करनी पड़ेगी, वो यही कहते हैं बार बार पार्वती से, करनी पड़ेगी तो विष्णु की भक्ति करनी पड़ेगी। इस संसार से मुक्त होना है तो विष्णु की भक्ति करनी पड़ेगी। तो अगर सटल शरीर को खत्म करना है, आत्मा को आज़ाद करना है, तो विष्णु भक्ति करनी पड़ेगी। यस, दैट इज द अंतः मिले गोपाल, तभी मिलेंगे। और भगवान गीता में भी यही कह रहे हैं कि जो मुझ तक आना चाहते हैं उन्हें, क्योंकि चार पुण्य आत्मा, ये चारों पुण्य आत्मा है, भगवान गीता में कहते हैं, जो धन चाहते हैं अर्थार्थी जिज्ञासु, जो धन चाहते हैं, जो पीड़ित हैं, जो जिज्ञासा रखते हैं, और जो ज्ञान के आधार पर। तो अर्जुन पूछता है ये चारों आपके, भगवान कहते हैं ये चारों पुण्य आत्माएं हैं, प्रिय कौन है? हाँ, तो अर्जुन पूछते हैं इसमें से सबसे प्रिय कौन है? तो भगवान कहते हैं जो ज्ञान के आधार पर शुद्ध भक्ति करता है, जो एप्लीकेशन करता है इसको, वो मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि वो अप्लाई कर रहा है, ही इज अप्लाइंग, बिकॉज दैट इज वाई गीता इज सेड टू बी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इट इज थियस्टिक साइंस, ये थियस्टिक साइंस है, भगवान की साइंस है ये बिल्कुल जैसे साइंस की किताब होती है, ये वो है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल साइंस विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हो ही नहीं सकता। साइंस सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो ऐसे ही ये जो ज्ञान है बिना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हो ही नहीं सकता। एक जब भी मैं गीता पढ़ती हूँ ना, तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि ऑब्वियसली संस्कृत को समझने के लिए आपको हिंदी वर्जन उसका पढ़ना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश जो भी वर्जन जिसके भी प्रेफरेंस जैसी है। तो व्यास जी ने महाभारत में गीता लिखी है, इट्स अ पार्ट ऑफ महाभारत है। तो उस क्या ईश्वर ने किसी मनुष्य को वो बुद्धि दी है कि वो व्यास जी की लिखी हुई महाभारत की गीता, जो उसमें वर्णन है, श्री कृष्ण की वाणी है जिन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, वो हम इंटरप्रेट कर सकें? ये ईश्वर ने ही बुद्धि दी है हमें? ऑफ कोर्स यस, भगवान खुद ही चाहते हैं। इतनी सारी कमेंट्रीज हैं, पर उन कमेंट्रीज ने इतना असर नहीं दिखाया जो विश्व भर के लोगों को जोड़ दे, रियलिटी में वासुदेव कुटुंबकम बना दे। श्रील प्रभुपाद was actually given that power। तो जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है, उनके गुरु, एक्चुअली तभी मैंने कहा ना कि गुरु जैसा ना ही को देव, गुरु की कृपा के बिना नहीं होता। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बहुत ही पढ़े लिखे थे, स्कॉटिश कॉलेज से पढ़े हुए, एंड बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर, हाईली एजुकेटेड, उनके शिष्य हैं ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद। और उन्होंने आदेश दिया था कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, अपने शिष्य को कहा उन्होंने कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस संदेश को वेस्टर्न वर्ल्ड में ले जाओ, पश्चिमी देशों में ले जाओ। और वो उन्होंने गीता पे कमेंट्री लिखी अपने गुरु के आदेश के अनुसार। तो गुरु कृपा देते हैं, तभी मैंने कहा परंपरा से गुरु। तो आपके यहाँ बिजली आ रही है तो भाखड़ा नंगल डैम से आ रही है, तो बीच में सारे कनेक्शंस हैं, हर स्टेट से कनेक्शन मिल रहा है, तो अब यहाँ तक आ गई है। ऐसे ही गुरु परंपरा कहाँ से शुरू होती है? भगवान से। तो शक्ति कौन दे रहे हैं? भगवान। वो अपनी शक्ति आने वाले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देते चले जाते हैं, वो एक से आगे, आगे से आगे। तो गुरु इज इन अ लीनिएज। वो कहते हैं ना कि जोत वही होती है, उसी गुरु का है, और वो आगे आती जा रही है, कैरिड फॉरवर्ड। ऐसे ही भगवान ने शक्ति दी, तो गुरु परंपरा से जुड़े हुए इसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु और फिर प्रभुपाद ने
वही शक्ति से इस भगवत गीता को सरलता से सबके सामने व्याख्या, एक एक शब्द का अर्थ दिया। अगर इनफैक्ट मैंने संस्कृत पढ़ी है, तो संस्कृत मैं डिस्टिंक्शन होल्डर थी संस्कृत में इन माय स्कूल टाइम। बट यह है कि आई अंडरस्टूड व्हाट इज़ अहम, व्हाट इज़ वयम, ग्रामर क्या है और सब वो पता। तो बहुत सरल हो गया कि जो वर्ड मीनिंग्स वो लिख रहे हैं, अब तो गूगल आ गया है, और उससे भी ऊपर, गूगल से ऊपर तो अब तो आप चले गए हैं चैट जीपीटी एंड एआई में। तो आप तो इमीडिएटली उसमें एक संस्कृत का वर्ड डालिए, उसका मीनिंग वहाँ सामने आ जाएगा जिस भाषा में चाहिए। तो उस समय में तो नहीं था, उस समय तो उन्होंने खुद ही इसका ट्रांसलेशन किया है। तो एक एक शब्द का उन्होंने वो अर्थ दिया है और फिर उसको ट्रांसलेट किया और फिर उसमें व्याख्या दी। और व्याख्या ऐसा नहीं है, कई ग्रंथों के निचोड़ दिए, कई उपनिषद और पुराणों में से निकाल कर वहाँ पर उन्होंने कोट दिए ताकि हमारा फेथ स्ट्रांग हो सके। तो ऐसे ही जब मुझे ये पुस्तकें लिखने के लिए आई वॉज नॉट रेडी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बार बार कहा कि मैं चाहता हूँ तुम लिखो। आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, फैशन डिज़ाइनिंग मेरा प्रोफेशन, एंड मेरी टीचर्स अभी भी मेरे साथ फेसबुक पर हैं, अभी भी आपका पॉडकास्ट लगेगा, आई शेयर विद हर, और वो भी हैरान होती हैं कि हाउ कैन आई राइट दीज बुक्स। मेरा ये बैकग्राउंड ही नहीं रहा, मैं कभी स्टेज, मुझे तो स्टेज फियर था स्कूल में, मैं तो कभी स्टेज पर ही नहीं जाती थी और मैं कभी क्राउड को देख के एड्रेस भी नहीं करती थी। और अब मैं पूरी दुनिया जाती हूँ, पूरे वर्ल्ड ओवर घूमती हूँ और लेक्चर्स देती हूँ, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में बोलती हूँ, बहुत सारे शोज़ करती हूँ, टॉक शोज़, टीवी शोज़, रेडियो शोज़, सब टॉक शोज़ करती हूँ, पर वो भय है ही नहीं। तो ये सिर्फ गुरु की कृपा होती है। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने जब ये दिया तो इस्कॉन, उन्होंने कहा कि इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में ले जाओ, तो प्रभुपाद अमेरिका से इसको रजिस्टर करते हैं इस्कॉन को 1965 में, वहाँ रजिस्टर हुआ इस्कॉन और आज पूरे विश्व भर में है। और जब प्रभुपाद ने देह त्यागा तो 108 मंदिर, 12 वर्षों में 108 मंदिर खड़े थे पूरी दुनिया में, 108 टेम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और प्रभुपाद के जाने के बाद उनके शिष्यों ने, जैसे मेरे गुरु महाराज हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने अथक प्रयास किया और उनके जो गुरु भाई हैं उन्होंने प्रयास किया। तो आज तो 900 से ज़्यादा मंदिर हैं इस्कॉन के पूरे विश्व भर में और अनगिनत सेंटर्स हैं। पर ये क्यों है? बिकॉज प्योरिटी इज़ द फोर्स, क्योंकि साधना में कहीं कमी नहीं है, साधना और शुद्ध भक्ति पर ही जोर है, तो पूरा बल ही प्योरिफिकेशन पर है। तो इसीलिए जो गुरु के अधीन होते हैं, जो गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, वो ही ये जो आपने कहा ना कि कैसे ये भगवत गीता है, जो ये स्पेशली इतनी सारी कमेंट्रीज लिखी गई, पर दिस भगवत गीता, व्हाई इज़ इट सो स्पेशल? इसका नाम भी भगवत गीता एज इट इज़ दिया गया, क्योंकि एक एक शब्द वही है जो भगवान कह रहे हैं, उसमें कहीं पर मिलावट नहीं है। मैम एक आखिरी सवाल, हम चूँकि आत्मा, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर को समझ रहे हैं, हम आजकल देख रहे हैं कि सोल जर्नी पर लोग बहुत बात कर रहे हैं कि जब मृत्यु होती है तो आत्मा निकलती है, फिर गरुड़ पुराण का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि इतने पर्टिकुलर दिन तक आत्मा शरीर के पास रहती है, उसके बाद फिर वो उसके कर्मों के हिसाब से वो जन्म लेती है या तो फिर मोक्ष मिल जाता है उसको। आपके अनुसार, जितना आपने गीता को समझा है, भागवत को समझा है, उसके अनुसार क्या होता है जब हम मरते हैं और अगर सटल बॉडी है हमारे साथ, ख़त्म नहीं हुई है, तो अगला देह मिलेगा। सटल बॉडी है तो जो करा था, जड़ भरत की कथा हमारे सामने है। अगला देह तैयार है, जैसे जिस चेतना में देह त्यागा, अगली चेतना में वो शरीर मिल जाएगा। अगर भगवान का, अब आपका एक क्वेश्चन था कि भगवान का नाम लिया था पर अंतिम घड़ी में नहीं ले पाए, तो फिर भगवान ने हमें क्यों दे दिया वो? तो इसमें किसकी कथा सुनोगे आप? अजामिल की कथा। अजामिल। तो भागवतम में सारे एग्जाम्पल्स हैं। भगवान ने कोई चीज़ ऐसी नहीं दी कि जहाँ हमारे को कहीं ज़्यादा तर्क वितर्क करना पड़ जाए अपने, बिकॉज ही हैज़ गिवन अस द फुल विद प्रूफ एंड एविडेंस। अजामिल की कथा सिर्फ अब ग्रंथ साहिब में भी आती है, गुरबाणी में भी है, तो इसलिए विश्वास तो और पक्का है कि ये सत्य है, ये माइथोलॉजी नहीं है। कह रहे कह नारायण अजामिल उधरया, नारायण कहकर अजामिल का उद्धार हो गया। सो अजामिल तो भक्त था, वैष्णव था, पर उसका मन भटक गया, जंगल में गया है फूल चुनने, भगवान के लिए फूल लेने गया है, ये नहीं कि अपनी इंद्रिय तृप्ति करने गया है, पर वहाँ एक वैश्या को देख लिया संभोग करते, उस वैश्या पर मोहित हो गया है, वही आसक्ति आ गई वैश्या के अंदर। और
लौटा है तो अब वैश्या से इतना आसक्त हो गया कि उसी को पत्नी बनाने पर तत्पर हो गया, उसी को पत्नी बना लिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया और उसे भोग विलास में लग गया। अब संग इतना बुरा था, वैश्या का संग था, तो जुआ, चोरी, डकैती ये सब आ गया जीवन में, सब पाप आ गए। पर क्योंकि भक्त रह चुका है, भगवान ने फिर कृपा की, अवसर दिया। उसके घर 80 साल की आयु में पुत्र जन्मा है। वैष्णव भेज दिए द्वार पर, पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया। अब उसको आसक्ति नारायण पुत्र से हो गई है, पर आसक्ति रही। और कह रहा है नारायण नारायण इधर आओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो, बार बार नारायण कह रहा है। अंतिम घड़ी आ गई। अब भगवान के जो यमदूत हैं वो भी चक्कर खा गए, अब विष्णुदूत भी चक्कर खा गए कि बोल तो नारायण, उसके प्राण निकलने वाले और नारायण नारायण करता जा रहा है वो पापी, इतने तो पाप कर लिए। अब नारायण भी बोल रहा है तो विष्णुदूत भी पहुंच गए और यमदूत भी पहुंच गए। तो ये पहली दफा हुआ कि दोनों आ गए। अब दोनों में कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया। अजामल सुन रहा है, उसके तो प्राण अटके हैं, निकलने वाले हैं, कौन लेकर जाएगा ये डिसाइड होना है। अब वो आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। वो कहते हैं हम ले जाएंगे, वो कहते हैं हम ले जाएंगे। वो कहते हैं उसने नारायण बोला, ये तो रूल है, नारायण कहा नहीं तो बच गया। और वो कहते हैं ना, उसके वो हिस्ट्री देखो पूरी, उसने तो कैसे पापी व्यक्ति है, इसको हम ले जाएंगे। अजामल सब सुन रहा है। अजामल तो सब समझ गया ये क्या हो रहा है, ये भगवान की कृपा है, ऐसे नहीं समझ सकता। गीता कहती है कुछ चांस से नहीं होता, देयर इज नो वर्ड एज चांस इन योर डिक्शनरी। तो अब दोनों की कॉन्वर्सेशन सुना तो दोनों ने कहा, निर्णय लिया कि चलो थोड़ा समय देते हैं इसको, फिर डिसाइड करेंगे। अजामिल ने इतना सुना, जब ये सुना कि उसको समय मिल गया है, वो तो पलंग से उठा और सीधा हरिद्वार का रुख किया, पीछे मुड़कर देखा नहीं, ना उस पुत्र को ना उस पत्नी को। हरिद्वार पहुंचकर तपस्या की, भगवान का नाम लेते लेते देह त्याग दिया और भगवत धाम चला गया। सो ये हैं भगवान, ऐसे दया करते हैं पर उन पर जो भगवान पर हमेशा निर्भर रहते हैं। वो निर्भर रहा तो भगवान गीता में कहते हैं साधु को साधु ही समझना, असली साधु को, नकली साधु नहीं। जो असली साधु, जो मेरे पर हमेशा निर्भर रहता है, उसको साधु ही मानना, क्योंकि उसकी परम गति होगी, मैं करूँगा निश्चित, ये मैं निर्णय देता हूँ। सो दिस इज कृष्णाज डिसीजन। क्या मैम अभी मानव शरीर जिन जिन लोगों को मिला है, जो भी मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, क्या ये एक ही बार चांस मिला है कि अब अगर खराब कर्म करें या ईश्वर को याद नहीं किया, उनको जीवन में शामिल नहीं किया, तो इसके बाद फिर किसी भी योनि में जा सकते हैं? किसी भी योनि में, जैसी चिंतन थी वैसी योनि, निम्न योनियों में गिर सकते हैं। मनुष्य देह में आके कोई गारंटी नहीं है कि आपका नेक्स्ट जन्म मनुष्य है, ये कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य तभी होगा जब भक्ति करते करते प्राण छूट जाएंगे, तो भगवान कहते हैं ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगले जन्म में मनुष्य देह दूंगा और भक्ति प्लस से शुरू करूँगा और अच्छे घर में जन्म दूंगा, किसी विद्वान घर में या ऐसे घर में जहाँ तुम्हें बार बार अवसर मिलेगा भक्ति करने का। पर मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति जब तक सूक्ष्म देह समाप्त नहीं होगा, जब तक हम जीवित ही मुक्त नहीं होते, मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं मिलती। जीवित मुक्त होना पड़ता है अपनी इच्छाओं से, अपनी डिज़ायर से। यही तो सूक्ष्म देह है, ये इच्छाएं तो सूक्ष्म देह बना रही हैं। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट है मैम। एक तो कि अगर मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो सटल बॉडी को ख़त्म करो, आत्मा को रिलीज़ करो, तब वो परमात्मा के धाम में चली जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसी शरीर में, जो तुम्हें मानव शरीर मिला है, अगर ख़राब काम किए तुमने, मन कर्म वचन से हमेशा इम्प्योर ही रहे, बुरे ही रहे तुम, तो तुम्हें फिर किसी भी योनि में भेज सकते हैं। यस, तभी तो कहा कि सांप की योनि तैयार खड़ी है। एक शायद तीसरा भी है, भूत प्रेत की योनि तैयार है, शुक्र योनि तैयार है। और अगर स्त्री का देह, स्त्री का जो आसक्ति है अपने पुरुष में, पति में रह जाए, और पति की आसक्ति स्त्री में रह जाए और देह त्याग रहे हैं, वैश्या योनि वल्वा लौट रहे, वैश्य की योनि तैयार है, क्योंकि आपको शरीर से लगाव था, आसक्ति थी। यहाँ तक कहा गया है जब मृत्यु आ रही हो, जब मृत्यु हो रही हो व्यक्ति की, तो नियर एंड डियर वंस को सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए, उस समय कीर्तन करना चाहिए, ताकि उस जाने वाली देह को किसी से आसक्ति ना रहे। और जो मैम एनलाइटेंड सोल
बचपन से पैदा होती हैं, फिर ये क्यों आ गए मनुष्य शरीर में? इनको तो धाम में होना चाहिए था। क्योंकि जो एनलाइटेंड सोल्स आती हैं वो हमारे लिए आती हैं, हम्म। वो हमें तारने के लिए आती हैं। तो इसीलिए जो गुरु आते हैं वो भगवान ही गुरु का रूप लेकर आते हैं सामने, उन्हीं वो भगवान के गुणों से युक्त आते हैं पूरे, क्योंकि वो इस संसार के नहीं होते। कितने ही आप अगर गुरुओं की जीवनी देखो तो जो मृत्यु के समय उन्होंने अनेक कष्ट सहे होंगे, गुरबाणी में अनेक कष्ट सहे। मैं यहाँ तक जानती हूँ गुरु अर्जन देव जी जो 5वें गुरु हैं, उनको गरम तवी पे बिठाया गया, गरम रेत उनके सर पर डाली गई, और जब उनको ये यातनाएं दी जा रही हैं तो मियाँ मीर उनके साथ खड़े हैं। मियाँ मीर वो हैं जिन्होंने गोल्डन टेम्पल की, हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी। वो बहुत बड़े संत हैं, फ़कीर हैं वहाँ के। ही वाज फ्रॉम लाहौर। तो मियाँ मीर जो खड़े हैं वो कहते हैं मैं जाता हूँ मुग़ल बादशाह से, उससे पूछता हूँ कि वो आपको इतनी यातना क्यों दे रहा है, कष्ट दे रहा है। तो वो कहते हैं मियाँ मीर को कि ये तेरा पाना ये भगवान की इच्छा है, मेरे को ये मीठा तेरा पाना मीठा लागे। और कहते हैं मियाँ मीर तुम तो संत हो, तुम्हारे अंदर इतना क्रोध कैसे आ गया। दिस इज़ एक्चुअली, हमें बाहरी आंखों से लगता है कि इनको इतनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं, ये तो डिवाइन सोल्स हैं, ये तो एनलाइटेंड सोल्स हैं, पर ये हमारे लिए सब कुछ सहते हैं। इनको कुछ नहीं लगता, इनको दर्द नहीं लगता। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो उन्हें 2 बार हार्ट अटैक हुआ है रास्ते में, और सबसे कठिन जर्नी ली है, सी की जर्नी है। पैसे नहीं थे, दान में टिकट ली है, कार्गो शिप में गए हैं, कार्गो शिप में जा रहे हैं। 70 ईयर्स, ही 69 ईयर्स ओल्ड, इतनी वृद्ध अवस्था में, बिना किसी धनराशि के, किसी को जानते नहीं है अमेरिका में, और सिर्फ अपने गुरु के वचन पूरे करने के लिए जा रहे हैं कि चाहे मैं मर भी जाऊं पर मेरे को अपने गुरु के वचन रखने हैं, कि उन्होंने कहा है कि तुम पश्चिम देशों में ये भगवान के संदेश को ले जाओ। क्योंकि गुरु जानते थे कि वहाँ हिप्पियों का उद्धार होना है, वहाँ उन वेस्टर्नर्स का उद्धार होगा और इस्कॉन की स्थापना होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा माता जी जुड़ने के लिए। और सच में बहुत नए कॉन्सेप्ट पे आज हमने बात करी है, और बहुत लोगों को एक राह भी मिली होगी कि कैसे अपने अंदर मौजूद मन बुद्धि अहंकार को उनको ख़त्म करना है, तभी उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो पाएगी, या फिर एक अच्छे एनलाइटेंड सोल के रूप में वो दोबारा जन्म भी ले सकते हैं। ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।